आप देख रहे हैं आपकी आवाज़, हमारे साथ हैं सुभाष व्याली जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लेबर सेल के, जिनसे हम बात करेंगे। उन्होंने आज ही हाल ही में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया है कि जो गौशाला को पशुपालकों के लिए ज़मीन थी उसमें बिल्डरों ने कब्जा कर लिया है। स्वाति देखिए जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपके सभी श्रोता को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैंने आज विषय उठाया है, जब शहर से पशुपालकों की डेयरी फार्म को बाहर निकाला गया शहर से बाहर, तो पशुपालकों को डेयरी फार्म के रूप में जो पशुपालक के पास जो संख्या थी पशुओं की, उसके हिसाब से इनको प्लॉट अलॉट किया गया और दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में अलॉट किया गया, जैसे गाजीपुर, धरौली डेयरी फार्म, शाहबाद डेयरी फार्म, ऐसे अलग अलग डेयरी फार्म दिल्ली में जितने भी अलग अलग एरिया में थे, वो दिल्ली के सभी चौदी पे इनको डेयरी फार्म में अलॉट कराया गया। गोला डेयरी फार्म है आपका। नहीं, आपने आरोप लगाया है कि ये डेयरी फार्म के लिए अलॉट किए गए, और आपने आरोप लगाया कि बिल्डरों ने कब्जा कर लिया है। बिल्डरों ने कब्जा नहीं किया, हुआ ये कि जो गरीब गुरबे लोग थे पशुपालकों में भी अलग अलग व्यवस्थाएं थी सभी पशुपालकों का, उसमें कुछ लोग जो व्यवस्थित थे उन्हीं से डेयरी फार्म वाले पशुपालक जानवर खरीदते थे। तो जो उधार में जानवर खरीदेगा तो निश्चित रूप से जो जानवर 15,000 का 20,000 का है वो उनको 30,000, 35,000, 40,000 का मिलता था। जब वो पशु दूध देने में कमजोर होते थे तो वही पशु फिर ये वापस ले लेते थे। तो जो पशु की कीमत 20,000 रुपया है उसकी लागत ये 15,000 लगाते थे, और वो 15,000 काट के एडवांस के रूप में और फिर उनको दूसरा पशु और महंगे रेट में दे देते थे। इस तरीके से पशुपालकों पे कर्ज का बोझ चढ़ा दिया इन्होंने, और जब उस पैसे का डिमांड करने लग गया, वो पैसे देने की स्थिति में नहीं रहे, तो जो पशुपालकों को डेयरी फार्म मिला था उस पशुपालक से वो डेयरी फार्म अपने नाम ट्रांसफर करा लिया। ट्रांसफर वो पावर अटॉर्नी से हुआ, कारण कि नगर निगम की जो जमीन थी वो उनके नाम रजिस्ट्री तो था नहीं, और नगर निगम ने जो प्लॉट अलॉट किया था उसमें एक कंडीशन था कि आप इसको बेचेंगे नहीं, इसको सेल नहीं करेंगे, इसमें बहुमंजिला भवन नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो पशुपालन के लिए दिया था। तो उसके लिए खुली जमीन हो, शेड डला हो, इस तरीके के पशुपालक पहले शेड बना के रह रहे थे। ये किसकी मिली भगत से हुआ है? आप एमसीडी पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इसमें एमसीडी का भी मिली भगत है। एमसीडी का जब वो कॉलोनी अलॉट किया हुआ है तो एमसीडी के द्वारा समय समय पे उसकी सर्वे होनी चाहिए, उसका विजिट होना चाहिए था। और ये सारे काम आज जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं जो नगर निगम से संबंधित निगम पार्षद है या वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, वह उनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन व्यवस्था ये है हिंदुस्तान का, कर प्रशन कर करप्शन, उसमें सबकी भागीदारी थी। उसमें जो एरिया के हिसाब से थाना चौकी का विस्तार हुआ, उसमें थाना और चौकीदार इंचार्ज का भी कमाई हुआ, उसमें नगर निगम के जो अफसर थे, इंस्पेक्टर थे, उनकी भी कमाई हुई, उसमें जो वहाँ के निगम पार्षद थे उनको भी चुनाव लड़ने के लिए या निगम पार्षद का एक दबदबा हो तो उनके भी उगाही का काम हुआ। तो ये सब चीज़ पे किसी ने भी अंकुश लगाने का कार्य नहीं किया, जबकि वहाँ आज किसी भी डेयरी फार्म में 5-5, 6-6 मंजिल का भवन बना हुआ है। अगर किसी के पास 4 पशुपालकों की डेयरी आ गई तो वो 100-200 गज का प्लॉट हो गया, जिसमें आराम से 40-50 मकान, अगर 5-6 मंजिल का बना लिया तो 40-50 मकान अलग अलग फ्लोर पे हो गए। तो अगर 15-20 हज़ार रुपया महीने की भी किराए पे दिया तो एक मोटी रकम की कमाई होगी। पशु के प्रति जो उनकी मेहनत थी वो उससे छुटकारा मिल गया। पशुपालन में जो वो कमाई करते थे उससे अधिक कमाई करने लग गए। कई लोगों ने गोदाम के रूप में बहुमंजिला बना करके अलग अलग लोगों को किराए पर गोदाम दे दिया। तो इस तरीके से
धीरे धीरे कुछ बिल्डरों ने भी उस प्लॉट को खरीदने लग गया, तो बिल्डरों के द्वारा भी उसमें बहुमंजिला फ्लैट बना करके फ्लोर बाय फ्लोर, फ्लैट बाय फ्लैट बना करके बेच दिया। तो उसमें किसी भी लोगों का अंकुश नहीं लगा। इसलिए मैं उपराज्यपाल महोदय से, क्योंकि दिल्ली सरकार तो इसमें कुछ करेगी नहीं, नगर निगम में आज केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल सरकार में भी है, आज जितने भी निगम पार्षद हैं उन्होंने इसकी सूचना अगर नहीं दिया, इस पर कार्रवाई नहीं किया जिसके कार्यकाल से है, वो इसलिए नहीं किया कि वहाँ राजनेताओं का भी प्लॉट है, राजनेता भी वही काम कर रहे हैं जो आम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी चुनाव को लड़ने के लिए अलग तरीके का पैसा चाहिए, काला धन चाहिए, जिसमें उसमें सबकी मिली भगत है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, कोई उसमें दूध का धुला हुआ नहीं है। तो हमारा उपराज्यपाल महोदय से मांग है कि यह लाइसेंस के बतौर पे आपने प्लॉट अलॉट किया था, इस पे जो बहुमंजिला मकान बना, इसमें ना तो उनको हाउस टैक्स देने का तनाव रहा, ना नक्शा पास कराने का तनाव रहा, तो यह एक बहुत बड़ा भूमि घोटाला है और पशुपालकों के नाम पर भूमाफियाओं का एक बहुत सोची समझी साजिश है, और उसमें कहीं ना कहीं समय समय पे जो भी सरकार आई वो उसमें लिप्त रही। तो मेरा राज्यपाल महोदय से आग्रह है कि उसका पुनः फिर से सर्वे कराया जाए, और उस सर्वे में जो लोग भी इसमें पशुपालक के रूप में उस प्लॉट पे नहीं है, उस प्लॉट को कैंसिल किया जाए, सील किया जाए, और इस तरीके की जो अवैध उगाही है इस पर पाबंदी लगे। आप कैसे उपराज्यपाल से कार्रवाई करने की गुजारिश कर रहे हो? आपकी पार्टी का क्या कदम रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी जनहित में कार्य करती है जी। और निश्चित रूप से आज जो भी सुविधाएं, उस जमीन की सब्सिडी, उस जमीन का सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी के सहयोग से वो डेयरी फार्म पशुपालकों को दी गई, और व्यवस्था ये बनाया जाता है कि जो समाज में कमजोर लोग हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उसको समाज के एक बराबरी में लाया जाए। लेकिन उसमें बराबरी कहाँ से आएगा? उसका जब एक वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण होगा तो बराबरी से बहुत वंचित रह जाता है। तो हमारा मानना है कि जिस पशुपालकों के नाम से अलॉट है वो सही है, लेकिन अगर उसमें किसी और बिल्डरों के द्वारा या एक कमाई करने के उद्देश्य से, उगाई करने के उद्देश्य से इस तरीके का कार्य हुआ है तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। धन्यवाद स्वाद जी, आपको बात करने के लिए आपके पास से। ये थे सुभाष बिहारी जी, जिन्होंने आवाज़ उठाई अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो पशुपालक की ज़मीन है वो और लोगों ने कब्जा कर लिया है, ले ली है, उन सब के पट्टे कैंसिल किए जाएँ।